हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग दोनों के लिए ही स्ट्राइक प्राइस किस तरह से सेलेक्ट करना है। देखिए, अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, चाहे आप ऑप्शन बाई करते हो चाहे ऑप्शन सेल करते हो, सबसे पहला काम क्या होता है, हम स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करते हैं कि मैं इस स्ट्राइक प्राइस को खरीदूंगा या बेचूंगा। तो वो स्ट्राइक प्राइस आपको किस तरह से सेलेक्ट करना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रेड वहीं से शुरू होता है। तो आपके ट्रेड इनिशिएशन है वो सही हो, इसके लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे वो स्ट्राइक प्राइस किस तरह से सेलेक्ट करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आपको किस तरह से करना है और इसके लिए आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए हम डेल्टा को यूज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि डेल्टा को यूज करके और आप किस तरह से स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको रैंडम स्ट्राइक्स को सिलेक्ट नहीं करना है, आपको डेल्टा को देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है। तो देखिए, डेल्टा को यूज करके हम स्ट्राइक प्राइस को तो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इसका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के लिए। ऑप्शन बाइंग में थीटा डीके है वो हमारे अगेंस्ट वर्क करता है, ऑप्शन सेलिंग है उसमें थीटा डीके हमारे फेवर में वर्क करता है। तो जो ग्रीक्स हैं वो डिफरेंटली इफेक्ट करते हैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को। तो इस वीडियो में मैं इन सभी फैक्टर्स को फैक्टर इन करके और फिर आपको बताऊंगा कि आपको स्ट्राइक प्राइस किस तरह से सेलेक्ट करना है। तो चलिए, अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि आपको स्ट्राइक प्राइस किस तरह से सेलेक्ट करना है। तो देखिए, ये मैं आपको ले आया हूं ऑप्स्ट्रा की स्क्रीन पर और निफ्टी अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17,574 पे, मतलब 17,600 है वो एट द मनी का लेवल है। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको स्ट्राइक प्राइस किस तरह से सेलेक्ट करना है डेल्टा को यूज करके। उसके बाद मैं आपको ऑप्शन बाइंग के लिए भी दिखाऊंगा, लेकिन शुरू हम ऑप्शन सेलिंग से करते हैं। तो 17,600 है, ये ऑलमोस्ट एट द मनी का लेवल है। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। अब आप देखिए, यहाँ पे 17,600 है, ये एट द मनी का लेवल है और एट द मनी का डेल्टा कितना होता है 50। यहाँ पे आप देखिए, कॉल का डेल्टा है ये 51 है, पुट का डेल्टा है ये 49 है। तो ये ऑलमोस्ट एट द मनी का लेवल है। तो अब आप यहाँ पे एक बात को समझिए, ये जो डेल्टा है 51 और 49, इसका मतलब क्या है? डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब ये होता है कि मार्केट अगर एक पॉइंट मूव करेगा तो मेरे इस ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा। यहाँ पे डेल्टा 51 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट एक पॉइंट ऊपर जाता है, कि निफ्टी अगर एक पॉइंट ऊपर जाता है तो इस कॉल का प्रीमियम है वो 51 पैसे से ऊपर जाएगा। और अगर निफ्टी एक पॉइंट नीचे जाता है तो मेरे इस कॉल का जो प्रीमियम है वो 51 पैसे से कम होगा। तो डेल्टा का मतलब होता है कि अंडरलाइन कितना मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग मेरे ऑप्शन का प्रीमियम कितना कम होगा या कितना ज्यादा होगा। सेम चीज पुट ऑप्शन के लिए भी है। यहाँ पे अगर निफ्टी एक पॉइंट नीचे जाता है तो 17,600 का जो मेरा पुट ऑप्शन है इसका प्रीमियम 49 पैसे से बढ़ेगा, और अगर निफ्टी एक पॉइंट ऊपर जाता है तो इसका प्रीमियम 49 पैसे से कम होगा। क्योंकि ये पुट ऑप्शन है इसलिए मार्केट ऊपर गया तो ये कम होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो ये बढ़ेगा, और कॉल ऑप्शन के लिए इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ये होता है डेल्टा का मतलब कि अंडरलाइन में चेंज के हिसाब से मेरे ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा। लेकिन डेल्टा का एक यूज और होता है। डेल्टा होता है, ये एक प्रॉक्सी होता है ऑप्शन के इन द मनी एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी का। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऑप्शन है 17,600 का कॉल ऑप्शन है जिसका डेल्टा 51 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस ऑप्शन के एक्सपायरी डे पे इन द मनी एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 51। जो डेल्टा होता है वो प्रोबेबिलिटी भी दिखाता है कि इसके इन द मनी एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि एक्सपायरी डे वाले दिन ये ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जितना इसका डेल्टा है। इसका डेल्टा 51 है, इसका मतलब ये हुआ कि 51% प्रोबेबिलिटी है, 51% चांसेस हैं कि एक्सपायरी डे पे 17,600 है ये इन द मनी एक्सपायर होगा। और 17,600 का पुट ऑप्शन है, इसका डेल्टा 49 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 49%। इसकी प्रोबेबिलिटी 49% है कि ये इन द मनी एक्सपायर होगा। वहीं पे अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊं तो देखिए 17,800 का कॉल ऑप्शन है, इसका डेल्टा है 41%। इसका मतलब क्या हो गया कि 17,800 का जो कॉल ऑप्शन है ये एक्सपायरी डे वाले दिन इन द मनी एक्सपायर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 41%। मतलब 59% चांसेस है कि ये आउट द मनी एक्सपायर होगा और 41% चांसेस है कि ये इन द मनी एक्सपायर होगा। वहीं 18,000 का जो कॉल ऑप्शन है इसकी प्रोबेबिलिटी है 31%। इसका मतलब क्या हो गया कि 18,000 का कॉल ऑप्शन एक्सपायरी डे वाले दिन इन द मनी एक्सपायर होगा, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 31% है आज। मतलब 31% चांसेस है कि ये इन द मनी जाएगा और 69% चांसेस है कि ये आउट द मनी ही एक्सपायर होगा। वहीं अगर मैं और ऊपर चलूं 18,500 को अगर मैं देखूं तो इसका डेल्टा कितना है 11। इसका मतलब क्या हो गया कि 18,500 इन द मनी एक्सपायर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 11% है और 89% चांसेस है
कि ये आउट द मनी एक्सपायर होगा। तो डेल्टा होता है, ये एक प्रॉक्सी होती है प्रोबेबिलिटी की कि वो स्ट्राइक इन द मनी एक्सपायर होगी, इस चीज की कितनी संभावना है, इस चीज के कितने चांसेस हैं। उसी तरह से अगर आप इन द मनी जाओगे तो देखिए मैं आपको इन द मनी का भी दिखाता हूं। 17,600 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो ये एट द मनी का लेवल है। इससे नीचे अगर आप जाओगे तो ये इन द मनी के लेवल है। तो देखिए 17,400 पे अगर मैं जाता हूं तो इसका डेल्टा है 60। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 17,400 इन द मनी एक्सपायर होगा, इसके चांसेस कितने हैं 60%, प्रोबेबिलिटी कितनी है 60%। और इससे नीचे और मैं जाता हूं और डीप इन द मनी जाता हूं, मान लीजिए मैं 17,000 पे जाता हूं तो 17,000 का जो कॉल ऑप्शन है इसका डेल्टा है 75। इसका मतलब ये है कि एक्सपायरी डे वाले दिन 17,000 का कॉल ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 75% है। और ये आउट द मनी एक्सपायर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% है। तो डेल्टा को आप इस तरह से प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हो। तो अब आपका सवाल होगा कि इससे मैं स्ट्राइक प्राइस को किस तरह से सिलेक्ट कर सकता हूं, इसको कैसे यूज कर सकता हूं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में। तो देखिए अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आप क्या चाहोगे, आपने जो ऑप्शन सेल कर रखा है वो इन द मनी एक्सपायर हो या आउट द मनी एक्सपायर हो। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो ऑब्वियसली आप यही चाहोगे कि जिस स्ट्राइक प्राइस को आपने सेल किया है वो आउट द मनी एक्सपायर हो, ताकि वो वर्थलेस एक्सपायर हो और मैंने जो क्रेडिट रिसीव किया है वो मेरा प्रॉफिट हो जाए। तो इस वजह से ऑप्शन सेलिंग जो आपको करनी है वो आउट द मनी के ऑप्शंस में करनी है। और मैं आपको एक डेल्टा का फिगर देता हूं, आपको 15 से 20 डेल्टा से नियर बाई नहीं आना है, उससे दूर रहना है अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके प्ले कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ जाइए आप आउट द मनी में और 20 डेल्टा आप देखिए, यहां पे 20 डेल्टा कहां पे है 18,300। 15 से 20 डेल्टा के बीच का जो स्ट्राइक है वही आपको सेल करना है। 20 डेल्टा से नियर बाई आपको किसी भी केस में नहीं आना है अगर आप ओपन स्ट्रेटजीज को यूज कर रहे हो। तो अगर आपकी स्ट्रेटजी है वो क्लोज्ड है, वो हैज्ड है, तो आप बिल्कुल नियर बाई आ सकते हो। लेकिन ओपन स्ट्रेटजीज में आपको 15 से 20 डेल्टा के बीच ही रहना है। या तो आप 15 डेल्टा को सेल कीजिए और अगर आपको नियर बाई आना है तो मैक्स टू मैक्स आप 20 डेल्टा तक आ सकते हो। 20 डेल्टा से नियर बाई आपको नहीं आना है। और अगर आप 20 डेल्टा से नियर बाई नहीं आते हो तो आप किसी भी तरह के मार्केट मूव को अकोमोडेट कर सकते हो अगर आप टाइमली एडजस्टमेंट करते हो। तो देखिए एडजस्टमेंट भी तभी वर्क करते हैं जब आपका ट्रेड इनिशिएशन है वो सही हो, आपने सही ट्रेड लिया हो, सही स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट किया हो। आपने मान लीजिए 40 डेल्टा का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया और कल मार्केट में 300 पॉइंट का गैप अप हो गया, तो यहां पे आप क्या एडजस्टमेंट करोगे, आपकी पोजीशन पहले दिन ही फंस गई है। अब आप पूरे महीने एडजस्टमेंट करते रह जाओगे, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, आप अपने लॉस को थोड़ा बहुत कम कर लोगे, लेकिन आपका पैसा फंस चुका है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी लगी है, वो आपका लॉस है। और दूसरा जरूरी नहीं है कि आप इसमें से प्रॉफिटेबली बाहर निकलो ही, हो सकता है मार्केट अगले दिन और ऊपर जाए, तो यहां पे आपके लिए एडजस्टमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से आपकी ट्रेड इनिशिएशन है वो सही होनी चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करोगे, 15 से 20 डेल्टा, 15 से 20 डेल्टा से नियर बाई आपको नहीं जाना है, उन स्ट्राइक प्राइस को आपको सेल करना है। तो चाहे कॉल ऑप्शन हो चाहे पुट ऑप्शन हो, आपको 15 से 20 डेल्टा जहां पे है उस स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है। आपको रैंडमली सेलेक्ट नहीं करना है कि मैं इस स्ट्राइक प्राइस को जाके सेल कर दूं। रैंडमली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको डेल्टा देखना है कि डेल्टा 15 कहां पे है या डेल्टा 20 कहां पे है और उस स्ट्राइक प्राइस को आपको सेल करना है। यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लीजिए मैं एक 15 डेल्टा का स्ट्रेंगल सेल करता हूं, तो आप देखिए 18,350 है, इसका डेल्टा है 16, तो इसको मैं सेल कर देता हूं। इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया और उसी तरह से मैं नीचे की तरफ जाऊंगा और 15 डेल्टा आप देखिए 16,650 है, इसका डेल्टा 15 है, इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। तो देखिए मैंने दोनों तरफ ऑलमोस्ट 15 डेल्टा सेल किया है। तो अब आप देखिए इस ट्रेड की मेरी प्रोबेबिलिटी आप देखिए 75% है, मतलब यहाँ पे मेरे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं वो अच्छे खासे हैं और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 7100 रुपीज का है। तो इस तरह से आपको डेल्टा को देख के स्ट्राइक को सेलेक्ट करना है। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको 20 डेल्टा से नियर नहीं आना है, 15 से 20 डेल्टा के बीच आपको रहना है। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया एक ऑप्शन सेलर के लिए स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करने का। अब बात करते हैं ऑप्शन बायर की, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब आप देखिए ऑप्शन बायर के लिए डायनेमिक्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। कैसे, ऑप्शन बायर है वो चाहता है कि उसका ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो, ऑप्शन सेलर था वो ये चाह रहा था कि उसका ऑप्शन आउट द मनी एक्सपायर हो, वो सारा वर्थलेस एक्सपायर हो, वो जीरो हो जाए और जो क्रेडिट उसने रिसीव किया है वो उसका प्रॉफिट हो जाए। लेकिन ऑप्शन बायर ये चाहता है कि मैंने जो ऑप्शन बाय किया है, जो स्ट्राइक प्राइस मैंने बाय किया
है ये इन द मनी एक्सपायर हो ताकि मुझे प्रॉफिट हो। जितना वो इन द मनी एक्सपायर होगा उतना ही उसे प्रॉफिट होगा, इसीलिए एक ऑप्शन बायर है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। तो ऑप्शन बायर चाहता है कि उसका ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो, क्योंकि अगर आउट द मनी एक्सपायर हो रहा है तब तो उसको लॉस हो ही रहा है, अगर इन द मनी एक्सपायर हुआ तभी उसको प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन बायर को स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किस तरह से करना है, तो देखिए ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। हालांकि ज्यादातर लोग ऑप्शन बायर होते हैं वो ऑप्शन बाइंग को ज्यादा इजी समझते हैं क्योंकि वहां पे रिस्क है वो लिमिटेड होता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑप्शन बायर के लिए ट्रिकी हो जाता है, और वो इसलिए क्योंकि ऑप्शन बायर है उसको डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना होता है, उसको ये प्रिडिक्ट करना होता है कि मार्केट कहां जाएगा। लेकिन ऑप्शन सेलर है उसको ये प्रिडिक्ट करना नहीं है कि मार्केट कहां जाएगा, उसको ये प्रिडिक्ट करना होता है कि मार्केट कहां नहीं जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है, ऑप्शन सेलर के लिए इजी हो जाता है, वो खुद को रूम देता है कि अगर वो गलत भी होता है तो भी उसको किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 17,600 पे मार्केट है, अगर मैं 18,000 का कॉल ऑप्शन सेल करता हूं तो अगर मार्केट 400 पॉइंट ऊपर आ जाता है तो भी मुझे किसी तरह का लॉस नहीं होगा, और उसके ऊपर अगर 150 पॉइंट और ऊपर चला जाता है तो भी मुझे किसी तरह का लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने 148 रुपीज का प्रीमियम रिसीव कर रखा है। तो मतलब अगर मार्केट 550 पॉइंट मेरे अगेंस्ट चला जाता है तो भी मुझे किसी तरह का लॉस नहीं होगा। तो ऑप्शन सेलर है सिर्फ उसको यह प्रिडिक्ट करना होता है कि मार्केट कहां तक नहीं जाएगा, उसको यह देखना है कि मार्केट यहां तक नहीं जाएगा, वहां का ऑप्शन वो सेल कर देगा। लेकिन ऑप्शन बायर है उसको यह प्रिडिक्ट करना होता है कि मार्केट कहां जाएगा, और साथ ही उसके लिए चीजें ट्रिकी कैसे हो जाती हैं कि उसको मार्केट में मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी प्रिडिक्ट करना होता है कि मार्केट वहां पे जाए और वहां बड़ी तेजी से जाए, क्योंकि उसके पास लिमिटेड टाइम है, उस टाइम में मार्केट को वहां पे पहुंचना है। अगर मार्केट वहां पहुंचा लेकिन धीरे धीरे पहुंचता है तो थीटा डीके की वजह से उसे लॉस होगा। इस वजह से ऑप्शन बायर के लिए चीजें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती हैं। तो ऑप्शन बायर के लिए स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो 50 डेल्टा से ऊपर का स्ट्राइक सेलेक्ट करे, मतलब वो इन द मनी का ऑप्शन बाई करे। देखिए ऑप्शन बायर को कभी भी आउट द मनी का ऑप्शन बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि आउट द मनी में थीटा डीके है वो फास्ट होता है। तो हमेशा मेक श्योर कि आप इन द मनी का ऑप्शन बाई करो। इन द मनी में थीटा डीके है वो स्लो होता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया जो इन द मनी के ऑप्शन होते हैं उनका डेल्टा ज्यादा होता है, और डेल्टा ज्यादा होता है इसका मतलब क्या हुआ कि उनके इन द मनी एक्सपायर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, वो ज्यादा होती है। और बीइंग ए ऑप्शन बायर हम चाहते हैं कि हमारा स्ट्राइक प्राइस इन द मनी एक्सपायर हो। तो यहाँ पे आप देखिए ये 50 डेल्टा का स्ट्राइक है 17,600। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो तो आप आउट द मनी में मत जाइए, 50 डेल्टा से नीचे का जो डेल्टा है उसकी तरफ आप मत जाइए, 50 डेल्टा से ऊपर के डेल्टा की तरफ आप जाइए और फिर उसको बाई कीजिए। जैसे आप नीचे जाते हो 17,400 है, इसका डेल्टा 60 है, तो इसको आप बाई कर सकते हो। अगर आप इसको बाई करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ऑप्शन के इन द मनी एक्सपायर होने के चांसेस कितने हैं, 60%। और आप क्या चाहते हो कि आपका ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो बीइंग ए ऑप्शन बायर। तो आपको इन द मनी का ऑप्शन बाई करना है। यहाँ पे एक तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो बढ़ जाती है, और दूसरा यहाँ पे थीटा डीके है वो भी स्लो होता है। तो ऑप्शन बायर को हमेशा इन द मनी का ऑप्शन बाई करना है। अब यहाँ पे कितना इन द मनी बाई करना है ये आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन बायर के लिए थोड़ी सी चीजें ट्रिकी हो जाती हैं, क्योंकि आप जितना इन द मनी जाते हो अगर मार्केट आपके फेवर में आता है तब तो ठीक है, आपको प्रॉफिट भी उसी रेट से होगा, लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको लॉस भी फिर उसी रेट से होगा। यहाँ पे डेल्टा 60 है, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अगर 1 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको 60 पैसे का प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर 1 पॉइंट नीचे जाता है तो आपको 60 पैसे का लॉस भी होगा। तो अगर आप हायर डेल्टा को चूज करते हो, मान लीजिए आप 80 डेल्टा को बाई करते हो, तो 82 डेल्टा है 16,800 के कॉल ऑप्शन का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट 1 पॉइंट ऊपर गया तो आपको 82 पैसे का प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो 1 पॉइंट नीचे जाने पे आपको 82 पैसे का लॉस भी होगा। तो डेल्टा जितना आप बढ़ाओगे इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऑप्शन के इन द मनी एक्सपायर होने की प्रोबेबिलिटी तो बढ़ रही है, और मार्केट अगर आपके फेवर में जा रहा है तो आपका प्रॉफिट भी डिसेंट रेट से होगा, लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो फिर आपका लॉस भी उस रेट से होगा। लेकिन इसमें भी आपको एडवांटेज ही है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग है उसमें प्रॉफिट होता है वो इंक्रीजिंग रेट से होता है, और लॉस होता है वो डिक्रीजिंग रेट से होता है। तो आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप इन द मनी जो 50 से ऊपर का डेल्टा है उसका ऑप्शन आप बाई करो। तो चलिए डेल्टा को यूज करके यह आपका क्राइटेरिया होना चाहिए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो
आप आउट द मनी के ऑप्शंस को ट्रेड कीजिए। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप इन द मनी के ऑप्शंस को ट्रेड कीजिए। और ऑप्शन सेलर को हमेशा 15 से 20 डेल्टा के बीच रहना है और ऑप्शन बायर को हमेशा 50 से ऊपर के डेल्टा की तरफ रहना है, जो उसका व्यू है उसके अकॉर्डिंग। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्शन बायर है उसमें व्यू को आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन सेलर है उसमें आपको ये लग्जरी मिलती है, आपको ये प्रिडिक्ट करना नहीं होता है कि मार्केट कहां जाएगा, आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि मार्केट कहां नहीं जाएगा। तो ये एक एडवांटेज मिलता है ऑप्शन सेलर को, वो मार्केट को कुशन देता है। अगर उसका व्यू गलत होता है तो भी वो प्रॉफिटेबली बाहर निकल सकता है, लेकिन ऑप्शन बायर है अगर उसका व्यू सही होता है तो भी जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट जनरेट करेगा, इसलिए ऑप्शन सेलर है उसको एक एज मिलती है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस संडे को मैं एक आयरन फ्लाई पे वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूं। इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि आयरन फ्लाई का आपका सेटअप कैसा होना चाहिए, उसमें आप किस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हो और आप कैसे एक आयरन फ्लाई को मैनेज कर सकते हो बिना मार्जिन रिक्वायरमेंट के बढ़ाए। तो ये सब कुछ मैं आपको इस वर्कशॉप में बताऊंगा और साथ ही लास्ट में मैं आपको एक बोनस स्ट्रेटजी भी दूंगा। तो ये वर्कशॉप संडे को होगी, तो इसकी अगर कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो ये नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप करके आप इसके डिटेल्स ले सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।